कहते उस समय बिजली भी बहुत कम रहा करती बहुत कम रहा करती थी। रात भर जगना पड़ता था। कभी 12 बजे आती थी, कभी 1 बजे आती थी जी। कोई निश्चित नहीं रहता था जी। कभी आई ये हुआ, फ्यूज उड़ गया, कभी कुछ हो गया, उसे सब परेशान हो जाते। नमस्कार दोस्तों, अन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हमारे साथ हमारे परिवार के एक सदस्य और हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। आपके 17.5 किलोवाट का आटा चक्की का सेटअप लगा है। जौनपुर से आप आज चल के हमारे ऑफिस आए, इनका परिचय भी करवाएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही ऑफ द कैमरा हम लोगों की बातचीत होते समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली कि आपके घर में खानदानी चक्की का व्यवसाय तो था ही, लेकिन ये जब शुरू किए थे उसी समय से ये बिजली से चला रहे थे। लगभग 30 साल पुराना इनके पिताजी का व्यापार था चक्की का, वो उस समय से ही बिजली से चला रहे थे और ये अभी तक बिजली से चला रहे थे। सोलर पे जस्ट आने से पहले ठंडी के मौसम में इन्होंने सोलर का चुनाव किया। अमूमन ठंडी के मौसम में लोग सोलर चुनने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप दोनों लोग अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। ये मेरे छोटे भाई हैं जी। विवेक। आपका नाम? विवेक। अच्छा, मैंने बात जो भी आपका इंट्रो दिया सब ठीक ठाक था? नहीं, ठीक है। कोई मतलब जो मैंने बताया 30 सालों से आप? नहीं, कोई नहीं बताया, आपने सही बताया। मतलब अगर देखा जाए तो आपके पिताजी की भी सोच मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही अपर लेवल की थी, क्योंकि हाँ। उस टाइम पे मैक्सिमम लोग डीजल से चलाते थे। उस टाइम में बिजली का चुनाव करना ये बहुत ही हिम्मत की बात, और कहते उस समय बिजली भी बहुत कम रहा करती बहुत कम रहा करती थी। रात भर जगना पड़ता था। कभी 12 बजे आती थी, कभी 1 बजे आती थी जी। कोई निश्चित नहीं रहता था जी। कभी आई ये हुआ, फ्यूज उड़ गया, कभी कुछ हो गया, उसे सब परेशान हो जाते थे। अच्छा, बिजली के में आप भी चलाए हैं बहुत समय तक, जी। तो मेन चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं? मेन चुनौतियाँ समय पर लाइन नहीं आती थी जी। समय जैसे अब ये होता है कि दिन भर काम करो रात को सोने के लिए, तो यहाँ पर तो 12 बजे आएगी कि 1 बजे आएगी, कब तक आएगी जी कुछ मालूम नहीं, आएगी कि नहीं आएगी। गांव की बिजली गाँव फ्यूज उड़े रहते थे, कभी फ्यूज उड़ गया, कभी कुछ हो गया, ये पता लगा वो भी चली गई। अच्छा, गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी में क्या प्रॉब्लम होती है? मेन प्रॉब्लम मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से कि गर्मी में गर्मी में जैसे गेहूं कट रहे हैं ना जी। गेहूं कटिया के समय नहीं आती लाइन। सुबह 10 बजे से कट जाएगी, कभी आएगी 5 बजे, कभी 6 बजे। मतलब दिन के टाइम टोटली लैप्स? हाँ, दिन के टाइम नहीं रहेगी। और दिन के टाइम नहीं रहेगी तो काम के लिए रात को जगना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ कहावत है रात को जगे उल्लू, तो सुबह मतलब रात भर जागो, फिर सुबह भी जागो। तो उल्लू को तो सूट करता है, लेकिन इंसानों को सूट नहीं करता। उससे मेडिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगती है, बीमारियाँ तरह तरह की होने लगती हैं। और काम करने का टाइमिंग क्या था आपका? हमारा सुबह जैसे रात को 11-12 बजे तक चलाते थे। हाँ। लाइन से फिर सो जाते थे हम 12 बजे तक, रात तक। हाँ, फिर उसके बाद 4 बजे 3 बजे उठते थे, तब फिर सुबह 5:30 बजे तक लाइन रहती थी, चलाते थे। फिर वही 8 बजे आती थी, 8 से 12 फिर कट जाती थी। मतलब सोने का टाइमिंग बहुत ही डिफर था, मतलब जो बीच में ब्रेक मिलता है उसी में सोना है, तो इसके वजह से आपको नुकसान भी होगा। नुकसान तो होता ही है। और उसके बाद एक और चीज़ होती है, नींद सही से नहीं आती तो चिड़चिड़ापन भी आता है। हाँ, गुस्सा बहुत आती है। जैसे अगर कोई बोल दिया बीच में तो होता पहले मार दो उसको। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। चिड़चिड़ापन बच्चों कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, कहीं का फ्रस्ट्रेशन। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं। हाँ। और खर्च की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। आदमी कोई भी व्यापार करता है तो सोचता है कि हमें मेन पर्पज है कि प्रॉफिट क्या है। स्वास्थ्य लाभ ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, फर्स्ट यही लाभ वाली बात फर्स्ट होती है कि हमें आर्थिक लाभ क्या हो रहा है। तो बिजली में आपके क्या लाभ थे और क्या नुकसान, नफ़ा नुकसान के बारे में हम जानना चाहते हैं। बिजली में सब चीज़ ठीक था, यही समय पैसे को वही 9,000 8,000 रुपये बिल आता था। हाँ। अब वो हमारा सब बच जाएगा।
अच्छा, एक और समस्या हम सुनते हैं, जाते हैं जौनपुर में इंटरव्यू वगैरह करने, कि लाइन अगर कोई फॉल्ट वॉल्ट हो गया तो हम ही लोगों को बनवाना पड़ता है, गाँव वाले एकदम सरेंडर हो जाते हैं। ये तो सही है। अब वही तो बता रहा हूँ ना, और ये ट्रांसफार्मर तीसरे चौथे दिन ये लगा ही रहा। ट्रांसफार्मर मैं अपने पैसे का लगवाया हूँ वहाँ पे। कितना खर्चा हुआ था उस टाइम? लगभग 1,60,000 रुपये खर्चा हुआ। 1,60,000 रुपये आपने खर्च किया? हाँ। उतने आज ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हो गया लगभग 6-7 साल लगवाए। 1,60,000 रुपये खर्च कर दिया आपने। ये तो एक मुफ्त वाला था, उसके बाद फ्यूज गया है, ये गया है, आयल गया है। और उसके पहले जो था, हम डेली का 200 रुपये फ्यूज जुड़वाई केवल देते थे। डेली उस खर्च को आप काउंट नहीं करते थे? नहीं, वो कहाँ काउंट होगा। अगर डेली का 200 रुपये पकड़े तो बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता है, लगभग 6,000 रुपये हो जाता है। 6,000 रुपये 6,000 नहीं पकड़ते, 3,000 ही पकड़ के चलते। उतने में मैं बिजली बिल जमा कर देता हूँ और न जाऊँ बनवाने, काम अपना था भाई, जाना ही पड़ेगा। गांव में देखते हैं बड़ा काम किसका है वही जाए अपना। अब छोड़ दिया हूँ, कोई नहीं बनता, 1-1 महीने फ्यूज जुड़ा रहता है वहाँ का, जब से अपना मैं ट्रांसफार्मर लगवा लिया। और सोलर के लिए जब आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी, डाउन पेमेंट, हाँ। तो कितनी की थी? पहले 11,000 की थी। 11,000? हाँ, जब मैंने बुक किया था 11,001 रुपये। हाँ। और डाउन पेमेंट कितना किया आपने? डाउन पेमेंट तो मैंने 1,30,000 1.5 लाख रुपए किया था। 1,30,000 मतलब जो आपने ट्रांसफार्मर के लिए पैसे खर्च किए उतने ही डाउन पेमेंट में आपने यहाँ लगा लिया सोलर। मतलब अगर देखा जाए तो उसमें ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी आपको बिजली के पैसे देने हैं सरकार को। यहाँ कितना देना पड़ रहा है आपको? अब इस समय एक बार आप यही जान जाइए आप, पहले जो 25 यूनिट चला था जी, उसका 1,669 रुपये आया था बिल। और दूसरे महीने में 8 यूनिट चला, 2,500 कुछ रुपये आया बिल जी। अब यही जान जाइए बिजली विभाग की तरफ, बिजली विभाग की तरफ से। बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए कटवा दिए कनेक्शन सब कुछ हो गया होके। अब आजकल में आएंगे मीटर उतारने जी, अपना सब लेके जाएंगे। 1,570 रुपये उसका चार्ज है, 1500 मीटर चार्ज जी, चाहे चले या न चले। हाँ, उसको उतना लगना ही लगना, देना ही देना। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी के टाइम पे जब सोलर लगवा लिए हैं आप, तो क्या कुछ प्रॉफिट समझ में आ रहा है? नहीं, प्रॉफिट तो है ही है, सब सारा हमारा बच जा रहा है। सारा बच जा रहा है। काम में कुछ बढ़ोतरी नहीं, काम में तो अभी तो उतना ही है। काम में बढ़ोतरी यही हुई है, जो रात में जगना था वही बंद हो गया है। वो बंद हो गया। आराम से दिन भर काम करके साथ रिलैक्स होके अपना कहीं जाना होता था तो मैं जा नहीं पाता था। हाँ, ये समस्या है कि कहीं रिश्तेदारी जाना हुआ, कहीं पास पड़ोस या जाना हुआ, ये होता है इतना काम पड़ा है कैसे जाऊं, निमंत्रण वगैरह छूट जाते हैं, सब छूट जाते थे। सब यही बोलते थे, लाइट पता नहीं कब आ जाए। अब हम सब यही बोलते थे, देख लो बड़के कमोइया हो गए हैं, अब नहीं आ पा रहे हैं। और कमाई भी कहीं और चला जा रहा है। हाँ भाई, जो लगाया उसको तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब चुनौतियाँ बहुत थी, इसीलिए आपने स्विच किया। अच्छा, सोलर लगाने से पहले मन में शंकाएं बहुत लोगों को होती है। हमसे बहुत जने, एक हमारे चाचा ही हैं, वही बोले क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो हमने बोला इतना इतना बिल आ रहा है। जब मैं बिल दिखाया, कहें भाई तुम्हारी इच्छा करना तुमको है, हम तो बड़े हैं, अच्छा सोच रहे हैं तुम। हाँ। ये घर गांव में होता है ना। हाँ। पैनल कितना दिन चलेगा, गारंटी है, कायदे से सर्विस मिले कि ना मिले, ये सारी समस्याएं गांव में होती है। पहली बार चूंकि लग रहा था वहाँ। एक चीजें हैं, हम इंडियन हैं, हमारी मानसिकताएं ये हैं, पहले हम जैसे आदमी जैसे हो रहता है गाँव में पहले सोचता है कोई धंधा करूँ, पहले लास्ट होने का पहले सोच लेता है, नुकसान का। मैं बोल रहा हूँ, अगर लास्ट नहीं हो, अगर धंधा करोगे नहीं तो उसके बारे में जानोगे कैसे। हाँ, वो एक कहावत है, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि या तो आदमी जीतता है या तो सीखता है, दो ही चीज होता है। मतलब हार कभी नहीं होती है। आज तक हम किसी में फेल नहीं हुए जी, केवल एक जनरेटर में मैं फेल हुआ हूँ बस जी। तो सोलर के बारे में आपने अभी तक जो भी अनुभव किया, ठंडी बरसात सब? ठंडी तो अभी चली नहीं। ठंडी नहीं चली? नहीं। क्या दिक्कत आया? ठंडी में भी कहाँ, ठंडी की बात लगी है। दिसंबर तो जनवरी में तो ठंडी है बहुत अच्छी। हाँ, चल रहा था, बहुत बढ़िया मेरा चल रहा था। सबसे ज्यादा ठंडी तो जनवरी में ही पड़ती है। हाँ, दिसंबर जनवरी वही तो जनवरी में लगा।
हाँ जनवरी में लगाया। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। हाँ मेरा ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी बरसात और ठंडी आपको और देखने। हाँ तो क्या अनुभूति थी आपकी कि हाँ कंपनी के प्रति की सही सोचेंगे? नहीं देखिए, जब मैं फ़ोन किया था, आज तक मैं यहाँ आया नहीं जी, बिना आए पैसा दे दिया था आपने? बिना आए सब कुछ मैं कर दिया हूँ। देखिए विश्वास होता है, पहली बात फ्रॉड जो होता है वो वीडियो कॉलिंग बात नहीं करते जी। जब वीडियो कॉलिंग हमने किया तो ये पूरा दिखाई हमको, ऑफिस का सेटअप, ऑफिस का पूरा सेटअप दिखाई, जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ दिखाई। हमारा आपका लगा है मड़ियाहू में जी, मड़ियाहू में सिस्टम लगे, बहुत सारे सिस्टम लगे। हम 2-3 जगह गए, वो बोले भैया नहीं ठीक है। तो हम आए घर, फिर हम बात किए तो बोले कि अभी नवरात्रि का वो चल रहा है, दशहरे का ये है, आप बुक कर दीजिए। हमने कहा कितना दे दूँ? हम साक्षी मैम ये नहीं हमको बोले कितना दो आप, कितना न दो। वो बोले आप 1 रुपये से बुक कर सकते हैं, 1000 10,000 जितना आप देंगे तो आप में सिस्टम में कम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने 11,001 रुपये ठीक है बुक कर दिया। फिर जिस दिन हमारा हो गया शुभ नवरात्रि, हाँ सगुन हुआ होता है ना हम कि 11,000 लास्ट में 1 रुपया लगाते हैं। हाँ तो हमने बुक कर दिया। बोली ठीक है। बोले पैसा कब आएगा? हमने कहा जिस दिन हो जाएगा आपके पास पहुंच जाएगा। अब बैंक वालों के ऊपर है। जी जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा अन्य ग्रीन एनर्जी के साथ? बहुत बढ़िया था। अभी जैसे ऑफ द कैमरा बात हो रही थी किसी और सेटअप के बारे में, तो मैं ये भरोसा करूं कि आपका ट्रस्ट बन गया है। हाँ हमारा चल रहा है। दूसरा भी लगवाने वाले हैं? दूसरा भी लगवाऊंगा, अभी थोड़ा रुक के। हाँ पैसे भी हो जाने चाहिए क्योंकि लगातार 2 सिस्टम पैसे खर्च होते हैं। चक्की वक्की सब कुछ मैं नया लिया। चक्की वक्की सब कुछ नया? सब पुराना सेटअप? पहले मैं पल्पलाइजर वाली चक्की चलाता था। पल्वलाइजर? हाँ वही चलाता था। ये अपने जौनपुर के हैं रवि भाई जी, जानते होंगे आप? हाँ उन्हीं से लिया था, उनसे मेरा अच्छा व्यवहार भी है। जी जी। तो ओवरऑल आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं अन्य ग्रीन एनर्जी के रिलेशन से लेके, और आप अपने काम कर रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है उसको लेकर? बहुत अच्छा है बेनिफिट। रिलेशन के बारे में कुछ बताइए। रिलेशन भी बहुत अच्छा है। आज तक जब भी फ़ोन किया हूँ फ़ोन उठा है जी। कोई मुझको समस्या होती है बढ़िया सर्विस मिलती है। मुझको जो समझ में नहीं आता वो समझाते हैं बरोबर। मतलब प्रॉपर गाइडेंस होती है। हाँ ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी कंपनी के लिए कि उसका कस्टमर बोले कि हमको एक बार में फ़ोन उठ जाता है और उसके बाद हमें अच्छे से ब्रीफ किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिएगा।